अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया दौरा। सैलाब से मुतासरीन से की मुलाकात, उन्हें दरपेश मसाइल से वाकफियत की हासिल। वजीर आला केसीआर ने भद्राचलम और मुलुक में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा। सैलाब से मुतासरा खानदानों को 10,000 रुपए माली मदद का किया ऐलान। किसान मायूस हैं और बीजेपी झूठ फैला रही है। झूठ बोले कौवा काटे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। मुरादाबाद में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 6 अफराद हलाक, 21 जख्मी। वजीर आजम मोदी ने उत्तर प्रदेश सड़क हादसे पर किया दुख का इजहार। वजीर आजम मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पर कौम को दी मुबारकबाद। कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की है। हुकूमत करोड़ों खानदानों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कतर के शेख अमीर तैमम बिन हमद अल सानी से की मुलाकात। अमेरिका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रियासत के सैलाब से मुतासरा जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म का दौरा किया। इस दौरान गवर्नर तमिलिसाई ने भद्राद्री कोत्तागुड़म के ईश्वापुरम मंडल के मनुगौरव पहुंची, जहां पर ईश्वापुरम तहसीलदार सुरेश और एडिशनल एसपी के आर के प्रसाद ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर गवर्नर ने इस इलाके में सैलाब के मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस इलाके के सरपंचों ने अपने मसाइल पर गवर्नर को याददाश्त हवाले की। बारजा उन्होंने ईश्वापुरम के करीब मुतासरीन की बाज आबादकारी के मरकज का भी मुआयना किया। उन्होंने इस मरकज में मुतासरीन के मसाइल से वाकफियत हासिल की और यकीन दहानी करवाई कि इन मुतासरीन के मसाइल पर वो हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगी और उनके हल को यकीनी बनाएंगी। गवर्नर ने राहत कामों की भी तफसीलात हासिल की। बारजा वो मनुगौरव से भद्राचलम के लिए रवाना हो गई। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा खानदानों को 10,000 रुपए माली मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इसी तरह 1,000 करोड़ से एक नई कॉलोनी सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई जाएगी। उन्होंने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद मुकामी ITDA में खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से कई सालों के बाद सैलाब आया, जिससे भद्राचलम और पेन्ना पाका हल्के बुरी तरह मुतासिर हुए। वजीर आला ने कहा कि हमें सैलाब ज़दा इलाकों में जानी नुकसान को रोकना चाहिए। पुलिस, NDRF और फौज के दस्तों ने फौरी तौर पर बचाव कामों में हिस्सा लिया। वजीर आला ने बेहतरीन काम पर कोत्तागुड़म और खम्मम के कलेक्टर्स को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि इन कलेक्टर्स ने जानी नुकसान को रोकने के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया के जरिए 7,274 खानदानों को बाज आबादकारी मराकज में मुंतकिल किया गया है। मुतासरा खानदानों को फी कस 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फी खानदान 20 किलो चावल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो भद्राचलम शहर को सैलाब से बचाने के लिए इक़दाम करेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों के अफराद को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा। सिंगारेनी कॉलोनीज और हुकूमत मिलकर 1,000 करोड़ से 2 या 3,000 मकानात की कॉलोनियां बनाई जाएंगी। इस खुसूस में अहदेदार इक़दाम करेंगे। भद्राचलम और पेन्ना पाका को सैलाब से महफूज बनाने की मसाई की जाएगी। दरियाए गोदावरी में 90 फीट तक सैलाब आने पर
भी मुकामी अवाम महफूज रहें, ऐसे इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऊंची जगह में कॉलोनी बनाने के इकदाम चीफ सेक्रेटरी करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब का मुस्तकिल हल तलाश करने की जरूरत है। गोदावरी में 1986 में शदीद सैलाब आया। गैर मुतवक्के तौर पर गडम प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव देखा गया, जिसकी नजीर तारीख में कभी नहीं आई। माजी में कभी भी 2.5 लाख क्यूजिक से तजावुज नहीं किया। इस मरतबा इस प्रोजेक्ट में पानी तकरीबन 5 लाख क्यूजिक से तजावुज कर गया। उन्होंने कहा कि माहौल में तब्दीली की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। काबिल अर्ज़ी वज़ीर आला के सियाह ने सैलाब से मुतासरा मुलुक जिले का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला हेलीकॉप्टर के जरिए मुत्तहिदा वरंगल और खम्मम अजला का दौरा करने वाले थे, ताहम मौसम की खराबी की वजह से उन्होंने फिजाई सर्वे को मुलतवी कर दिया और बजरिए बस मुलुक जिले के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर उन्होंने पहले ईटू रोनागारम के रामन्ना गुड़म के पुष्कर घाट का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। గౌరవనీయ మంత్రివర్యులు, రాష్ట్ర జిల్లా అధికారులందరికీ నమస్కారాలు. అనూహ్యంగా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫ్లడ్స్ వల్ల భద్రాచలం నియోజకవర్గం పక్కనే ఉన్నటువంటి పినపాక నియోజకవర్గం రెండు కూడా దెబ్బతింటూ వస్తున్నాయి. ఇది ఒక తమాషలాగా ఉంది. బయట నుంచి మాకు అబ్జర్వ్ చేసే వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం రావటం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ జనాన్ని ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తే తేలిందేమంటే 50 ఫీట్ల గోదావరి వచ్చినా కూడా 80 ఫీట్లు 70 ఫీట్లు రావాల్సిన పని లేదు. 50 ఫీట్ వస్తే కూడా మన ఆలయ పరిసరాల చుట్టూ ఉండేటువంటి ఏఎంసీ కాలనీ కానీ, సుభాష్ నగర్ కానీ, కొత్త కాలనీ ఇవలో చాలా బుద్ధిమంతులు కట్టించినట్టున్నారు గతంలో. అట్లా జరిగిపోయింది. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారిని, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తా ఉన్నా. మేము హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేకంగా కొంతమందిని డెప్యూటీ కూడా చేశాం ఇక్కడికి. లైఫ్ లాస్ లేకుండా ఒక మనిషి కూడా ప్రాణం పోకుండా కాపాడండి, దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అని చెప్పాం. భగవంతుని దయ వల్ల నో హ్యూమన్ లాస్ దిస్ టైం. ఎక్కడ కూడా మనకు లైఫ్ లాస్ జరగలేదు. తక్షణం చర్యలు తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ టీమ్స్ కావచ్చు, ఆర్మీని కూడా అడిగాం, వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. ఇక్కడ హెలికాప్టర్స్ కూడా రెడీగా పెట్టాం. అందరూ కలిసి కొత్తగూడెం కలెక్టర్ గారు, ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు, 2 జిల్లాల యంత్రాంగం, అన్ని విభాగాల అధికారులు గొప్పగా పనిచేసి మానవ నష్టం జరగకుండా, మనుషులు చనిపోకుండా కాపాడారు. నేను మిమ్మల్ని అభినందిస్తా ఉన్నా. అయితే దయచేసి మిమ్మల్ని కోరేది ఒకటి, ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలి. ఈ తమాషా నుంచి అప్పుడెప్పుడో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, గతంలో పెద్దలు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు వారు మంత్రి ఉండే కాలంలో మేము ఒకప్పుడు జోక్స్ చెప్పుకునేది, ఒకప్పుడు చాలా హెవీ ఫ్లడ్ వస్తే 86 అనుకుంటా బహుశా, అక్కడ కూడా కొంత చేసుకున్నట్టయితే ఈ ఇబ్బంది పోతూ అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పైన పినపాక ప్రాంతం కానీ, కొంత దుమ్ముగూడెం ప్రాంతంలో కూడా ఆ సీతమ్మ ఉండేటువంటి ఆ పర్ణశాల ప్రాంతం కానీ అక్కడ కూడా కొంత వాటర్ వస్తూ ఉంది. దాని మీద కూడా మనం ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. శాశ్వతంగా మొత్తం రీచ్లోనే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండేటట్టు డెఫినెట్గా స్టెప్స్ తీసుకుందాం. ఇది గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని ప్రయత్నాల వల్ల కొంతవరకు నివారించగలిగారు. వాళ్ళు మొత్తం తప్పు చేశారని మనం అంటాం లేదు. కరకట్ట కూడా కరెక్ట్గా లేదు. ఆ రకంగా చేద్దామని మనవి చేస్తూ మీ అందరితో నాది ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఇది ఉపన్యాసాలు చెప్పే సమయం కాదు, మనం ఏదో అనుకునే సమయం కాదు. I once again heartfully appreciate the district machinery, all the officials, the army personnel, the police personnel, health department, one and all the officers. దయచేసి ఒకటే రిక్వెస్ట్, మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నా, మనకి ఇంకా ప్రమాదం తప్పిపోలేదు. ముందుకు 3 నెలల వర్షపాతం ఉంది, ఒకటి వర్షాకాలం ఉంది, రెండవది ఇప్పటికిప్పుడు కూడా ఈ నెల చివరి వరకు కూడా భారీ వర్షాలు నేను చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఇంకా కూడా అప్రమత్తంగానే ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. క్యాంపులు కూడా టిల్ ద లాస్ట్ మెయింటైన్ చేయండి. వాళ్ళ వెంటనే ఆదరాబాద్ మళ్ళీ కాలనీలకు పంపకండి. అవన్నీ ఒకసారి తీసి కంప్లీట్ శానిటైజ్ చేయించి శుభ్రపరిచి ఆ తర్వాతనే పంపిద్దాం. మేము టచ్లో ఉంటాం డెఫినెట్గా, మినిట్ టు మినిట్. బయట ఇంత ప్రమాదం ఎక్కడ కూడా లేదు, వేరే చోట్లలో ఇంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా లేదు. ఒకటే పాయింట్లో మనకి ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి మేము కూడా బాగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ రకంగా అన్ని స్టెప్స్ తీసుకుందాం.
మిమ్మల్ని అందరినీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడినందుకు వాళ్ళని సురక్షిత ప్రాంతాల్లో పెట్టి వాళ్ళకి ఏర్పాటు కూడా బాగానే చేశారు. అదే పద్ధతులు ఇంకా బాగా కూడా చేయి. तेलंगाना और एपी के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। जोराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूसिक पानी, सुंकेसेला से 1,59,888 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीशैलम की मौजूदा सतह 858.60 फीट रही है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 885 फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से एडोमा गोट्टू बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी है। बिजली की पैदावार के जरिए 31,784 क्यूसिक पानी नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर IT के तारक रामाराव ने टीआरएस पार्टी की जानिब से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 8 बरस में बीजेपी ने झूठ की फहरिस्त और झूठ के प्रोपेगेंडे को दोगुना किया। इस खुसूस में पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी करदा एक वीडियो को भी पोस्ट किया गया। इस मुख्तसर 41 सेकंड की वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा है। ये वीडियो मरकजी वजारत ज़राअत की जानिब से किए गए दावे के जवाब में बनाया गया है। वजारत ज़राअत ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म के इक़दामात के नतीजे में किसानों की आमदनी दुगनी से ज्यादा हो गई है। टीआरएस ने इस दावे को झूठ करार दिया और कहा कि हकीकत कुछ और ही है। इसमें मुख्तलिफ मीडिया इदारों की खबरों की सुर्खियों को पेश किया गया। ऐसी ही एक सुर्खी में दावा किया गया कि लॉकडाउन में ज़राई शोबे की तरक्की के बावजूद किसानों की आमदनी में हिंदुस्तान में इजाफा नहीं हुआ है। एक ऐसी ही सुर्खी में कहा गया है कि किसानों की आमदनी के कम होने की वजूहात तलाश की जाएं, इसके लिए इस्लाही इक़दामात किए जाएं। ऐवान के पैनल का हुकूमत को मशवरा दिया। एक सुर्खी में कहा गया है कि MSP पर हुकूमत की दगाबाजी ने किसानों की बरहमी में इजाफा कर दिया। एक सुर्खी में लिखा गया है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना हनूज क्यों ख्वाब बना हुआ है। एक सुर्खी में पार्लिमानी पैनल ने कहा है कि हुकूमत किसानों की आमदनी को दुगना करने के मकसद से काफी पीछे है। एक सुर्खी में दावा किया गया है कि हिंदुस्तानी ज़राअत की कितनी हकीकत, हिंदुस्तान में 7 बरसों में ज़राई आमदनी में कमी हुई। वीडियो के आखिर में टीआरएस ने दावा किया कि किसान मायूस हैं और बीजेपी झूठ फैला रही है। तेलंगाना के जिले जगतियाल में एक बेकाबू लॉरी ने बस को टक्कर दे दी। जिले की TR नगर के करीब यूरिया से लदी लॉरी ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी टक्कर मुखालिफ सिमत से आ रही कार और बस से हो गई। लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह लॉरी सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई और लॉरी ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त बाबा के तौर पर की गई है, मौके पर हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। लॉरी ड्राइवर की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। बस और कार में सफर करने वाले मुसाफिर महफूज हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जिले मिर्चल में वाक़ पुलिस स्टेशन केसरा के हुदूद में एक शख्स ने वाटर टैंक से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेने की धमकी देते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन केसरा के हुदूद में वाक़ बोगारम गांव में महेश और उसी गांव के सत्या नारायणा के साथ गुज़िश्ता 2 दिन कबल खेत में झगड़ा हुआ था। झगड़े से दिल बर्दाश्त होकर महेश वाटर टैंक पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके वाक़े पर पहुंचकर उसे काउंसलिंग देकर उसकी जान बचाई। जिले नारायणपेट के कोसगी में एक टेले पर 2 तेंदुए देखे गए। हाल ही में मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि इन तेंदुओं ने उनके मवेशियों पर हमला कर दिया है। मवाजियात में तेंदुए के घूमने से मुकामी लोग खौफजदा हैं। किसान खेत के काम पर जाने से डर रहे हैं। इस बात की इत्तला महकमा जंगलात के हुकाम को दी गई, जिन्होंने आवाम को इन जंगली जानवरों की नकल व हरकत के पेश नजर चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि शाम को अकेले ना निकले। जिले जगतियाल में कार सड़क के किनारे बावली में गिर गई, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा हफ्ते की निसफ शब को जिले के जगतपुर के करीब पेश आया। इस हादसे में दीगर 4 अफराद महफूज रहे। मिलियार मंडल मुस्तकीर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। मिलियार वापसी के दौरान कार जिसमें वो सफर कर रहे थे, दरख्त से टकराने के बाद सड़क के किनारे वाक़ बावली में गिर गई। इस हादसे के साथ ही जी साई, पवन के, चंदू साई और राजू दरख्त की शाख को
पकड़कर बावली से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि एस किशोर जो कार चला रहा था गर्क हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। किशोर की लाश को इतवार को बावली से निकाला गया। रियासत आंध्र प्रदेश में अगरचे आबकारी और पुलिस मुलाजिमीन बड़ी मिकदार में शराब जब्त कर रही हैं, लेकिन स्मगलर्स गैर कानूनी शराब की सप्लाई के लिए हमेशा नए तरीके तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में जब्त की गई शराब की बोतलों को रोलर्स और जेसीबी से तलब किया। हाल ही में एनटीआर जिले के मेलावरम मंडल में बड़े पैमाने पर शराब को जब्त किया गया था। सिर्फ मेलावरम मंडल में शराब की 46 से ज्यादा बोतलें तलब की गई हैं। ये सब शराब की बोतलें मेलावरम मंडल में जब्त की गई थी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि इस नॉन ड्यूटी अदा की जाने वाली शराब की मालियत ज्यादा है। ये कार्रवाई एक्साइज सुपरिंटेंडेंट नारायण स्वामी और एसीबी प्रसाद की निगरानी में की गई। पुलिस और एक्साइज एहलकार रियासत भर में गैर कानूनी शराब के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। पड़ोसी रियासतों से एपी में गैर कानूनी तौर पर स्मगल की जा रही शराब की बड़ी मिकदार पकड़ी जा रही है। एसईबी हुकाम के मुताबिक 2 साल की मुद्दत में मेलावरम और रेड्डीगुडम पुलिस स्टेशनों की हुदूद में शराब की स्मगलिंग के 933 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में मुरादाबाद बरेली कौमी शाहराह बाईपास पर 0 पॉइंट रामपुर के करीब एक डबल डेकर बस और मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक के दरमियान तसादुमी खातून समेत 6 अफराद की मौत और 21 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुरादाबाद जोन हेडक्वार्टर से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुरादाबाद की तरफ से जा रहा एक ट्रक और बस ने हफ्ते की देर रात जबरदस्त टक्कर हो गई। उसमें 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में से एक की हालत नाजुक है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला इंतजामिया को हादसे में जख्मी होने वालों के मुनासिब इलाज के बंदोबस्त का हुक्म दिया है। मुसाफिरों से भरी डबल डेकर बस शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के करीब शनिचर की देर रात हुए सड़क हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 21 दीगर जख्मी हो गए थे। मोदी ने इतवार को ट्वीट करके अपनी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रामपुर उत्तर प्रदेश में सड़क हादसा बहुत अफसोसनाक है। इस हादसे में जान गंवाने वालों के खानदानों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए मैं जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ गो हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतजामिया जाए वाक़े पर हर मुमकिन मदद में मसरूफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 200 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने पर मुल्क की आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुल्क ने एक बार फिर तारीख रकम की है। इतवार को एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की है। तमाम हिंदुस्तानियों को कोविड वैक्सीन लगाने के 200 करोड़ का हिंसा उबूर करने पर मुबारकबाद। हमें उन लोगों पर फख्र है जिन्होंने मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम को बड़े पैमाने और रफ्तार के लिहाज से गैर मामूली बनाने में अपना हिस्सा डाला है। इससे कोविड के खिलाफ आलमी लड़ाई को तक़वियत मिली है। वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट के साथ मरकजी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया के ट्वीट को भी टैग किया है, जिसमें उन्होंने इस कामयाबी को हासिल करने की इत्तला दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत नौजवानों को बेरोजगार करके करोड़ों खानदानों की उम्मीदों को खत्म कर रही है और मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सवाल मत पूछें, अपनी आवाज बुलंद ना करें, पुरअमन एहतजाज ना करें। न्यू इंडिया में हुकूक मांगने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह आमिराना हुकूमत नौजवानों को बेरोजगार बनाकर मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है और करोड़ों खानदानों की उम्मीदों को तोड़ रही है। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स में मुलाजिमत के लिए 2018 में इम्तिहान पास करने वाले उम्मीदवारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए 46वें दिन नागपुर से आगरा तक मार्च किया, जहां उन्हें 4 बसों में ठूंस कर मुख्तलिफ जिलों में छोड़ा गया। और हमारे साथियों को
4 बसों में जबरदस्ती बैठाया गया और 4 अलग अलग जगहों पर लेके जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। देश के बेटियों को के साथ ऐसा कर रहे हैं जैसे हम इस देश के है ही नहीं है। जो सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर ऐसा होता तो आज बेटी यहाँ मरती नहीं, यहाँ तड़पती नहीं। पिछले 45 दिन तक हम लोग नागपुर से निकले थे आगरा तक, इतना तकलीफ झेल कर, इतना हम लोग इतना मतलब पानी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चलते चलते, इतना तबीयत खराब हो गया है। फिर सरकार ने क्या कर रहे हैं कि आगरा से फिर जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए वहीं लाकर फिर हम लोगों को बैठा दिया। तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि इतना तो हमारे साथ नाइंसाफी मत कीजिए सर। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नजदीक वाक़ एडवोकेट बिल्डिंग में इतवार की सुबह आग लग गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसका नोट्स लेते हुए राहत रसानी का काम तेज करने की हिदायत दी है। मौसूल इत्तला के मुताबिक आग इमारत के 6वीं व 7वीं मंजिल पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। फिलहाल इस वाक़े में किसी भी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। इसकी इत्तला मिलने पर महकमे दुमकल ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा है। बाद में आर्मी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंच गईं। जम्मू कश्मीर के जिले सांबा के मांगो चेक इलाके में बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक एक पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखने के बाद इतवार की सुबह इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ज़ाहिर ने बताया कि सांबा के मांगो चेक इलाके में मुकामी लोगों ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब एक पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में उड़ते हुए देखा। चुनांचे मुकामी लोगों ने इस बारे में पुलिस को मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इतवार की सुबह ही इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया ताकि ये देखा जाए कि कहीं ड्रोन ने इस तरफ कोई मवादत मत छोड़ा है। उनका कहना था कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी है, ताहम फिल वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई भी शय हाथ नहीं आई है। दरियासना दिफाई ज़राए ने बताया कि जम्मू में बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन के नजदीकी इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स के नकल व हरकत के बाद सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कतर के शेख अमीर तैमम बिन हमद सानी के साथ मुमकिन सिक्योरिटी और दिफाई ताउन के साथ साथ खेलों के मैदान में ताउन पर तबादला ख्याल किया। अमीर के दफ्तर ने यह इत्तला दी। सदर बाइडेन ने मशरिक़ वस्ता की अपने 4 रोज़ा दौरे का अख्तिताम बहरा अहमर के साहिल पर वाक़ सऊदी अरब के शहर जिद्दा में खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में शिरकत करके किया। शुमाली यूनान के शहर कावाला के करीब एक कार्गो तैयारा गिरकर तबाह हो गया। बीबीसी ने इतवार को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। यूक्रेन की एक कंपनी का तैयारा एंटोनोव 12 सरीबा से शनिचर के रोज उर्दून के लिए परवाज कर रहा था और तभी वो गिरकर तबाह हो गया। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं है कि तैयारे में कितने अफराद सवार थे और उनमें से कोई जिंदा बच गया है या नहीं। बाज़ इत्तलात में कहा गया है कि तैयारे में 8 अफराद सवार थे। यूनान के कौमी नशरियाती इदारे ERT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तैयारे में 12 टन कार्गो था, जिसे मुमकिन तौर पर खतरनाक करार दिया गया है। इंजन की खराबी देखकर पायलट ने कावाला एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की अपील की, ताहम तैयारा रनवे तक पहुंचने में नाकाम रहा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया दौरा।
सैलाब के मुतासरीन से की मुलाकात, उन्हें दरपेश मसाइल से की वक्फियत हासिल। वजीर आला के सिया ने भद्राचलम और मुलुक में सैलाबी सूरत हाल का लिया जायजा, सैलाब से मुतासरा खानदानों को 10,000 रुपए माली मदद का किया ऐलान। किसान मायूस हैं और बीजेपी झूठ फैला रही है, झूठ बोले कव्वा काटे, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बीजेपी पर तंज। मुरादाबाद में बस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 6 अफराद हलाक, 21 जख्मी। वजीर आजम मोदी ने उत्तर प्रदेश सड़क हादसे पर किया दुख का इजहार। वजीर आजम मोदी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने पर कौम को दी मुबारकबाद, कहा कि हिंदुस्तान ने एक बार फिर तारीख रकम की है। हुकूमत करोड़ों खानदानों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का बयान। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कतर के शेख अमीर तैमम बिन हमद अल सानी से की मुलाकात, अमेरिका और कतर के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर किया तबादले ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।